हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं टू टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं हम u। क्लियर है। वो क्या है, x टू द पावर y। ठीक है, हमने x टू द पावर y को क्या लेट किया है, u। एंड सेकेंड टर्म जो है y टू द पावर x, उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, v। नाउ हमारे पास अब क्या आ गया है, u प्लस v इक्वल्स टू 1। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना du अपॉन dx, v का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, dv अपॉन dx, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को नंबरिंग दे रही हूँ 1। ठीक है। अब हमने क्या करना है, du अपॉन dx सेपरेटली फाइंड करना है, dv अपॉन dx सेपरेटली फाइंड करना है, और फिर दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। फिर उसको फर्दर सॉल्व करके हम क्या फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम निकालते हैं du अपॉन dx क्या आता है। तो नाउ u हमारे पास क्या है, x टू दी पावर y। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट में क्या बनेगा बेटा, लॉग u, और राइट में क्या हो जाएगा, लॉग x टू दी पावर y। अब ये क्या बन जाएगा, log u इक्वल्स टू y log x। क्लियर है। हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। क्लियर। यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, x, और n का काम क्या कर रहा है, y। ठीक है, n का काम क्या कर रहा है, y। तो log x टू दी पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, y log x लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x। क्लियर। तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 बाई यू, और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय x होता है। ठीक है, log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, 1 बाय x। ऐसे ही log u को डिफरेंशिएट किया तो log के साथ में जो भी है वो 1 के अपॉन में जाएगा, तो ये 1 अपॉन u। फिर u को भी डिफरेंशिएट करना है तो du अपॉन dx। क्लियर। राइट साइड में क्या है बेटा, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। तो हम y को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, log x को, और फिर प्लस log x को ऐसे रखेंगे, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे बेटा, y को। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं फर्दर यहाँ से सॉल्व करती हूँ। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आएगा बेटा 1 बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर है। ये हमारे लेफ्ट में आ गया, और राइट में क्या आ गया, y log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x, प्लस में क्या है log x, और y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy अपॉन में dx। क्लियर। du अपॉन dx को हम यहीं पे रखते हैं और शिफ्ट करते हैं u को राइट में, तो u मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है। और राइट में जो भी है पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आ गया y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू में dy अपॉन dx। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो du अपॉन dx क्या आएगा, u को हमने क्या लेट, u हमने किसको लेट किया था, x टू द पावर y को, तो यहाँ पुट कर देते हैं x टू द पावर y अपॉन x प्लस log x और dy अपॉन dx। क्लियर है। अब फर्दर सॉल्व करें तो ये du अपॉन dx क्या बनेगा, du अपॉन dx बनेगा बेटा, x टू दी पावर y को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर,
ठीक है, दो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा x की पावर y माइनस वन इंटू में y। अब ये कैसे बना x टू दी पावर y माइनस वन, ये देखो सेपरेटली मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जब x टू दी पावर y को y अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x डिवाइड में है, पावर कितनी है 1। ठीक है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी इसकी -1। बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा y माइनस वन, एक्स की पावर y माइनस वन और मल्टीप्लाई में y। क्लियर है कैसे एडजस्ट किया है। और फिर प्लस x टू दी पावर y log x और dy अपॉन dx। ये हमारे पास क्या आ गया है बेटा, ये हमारे पास आ गया है du अपॉन dx। अब इसको बेटा हम नंबरिंग देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। नाउ हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है बेटा जो हमने लेट किया था y टू द पावर x को v। क्लियर है, v हमारे पास क्या है y टू द पावर x। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा log v और ये बन गया log y टू द पावर x। क्लियर है। हमने इसके बाद कहाँ से सॉल्व किया था, यहाँ से, है ना। और अब हम कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद, यहाँ से। क्लियर। log v इक्वल्स टू क्या आ गया, log y टू द पावर x। अब ये हो गया बेटा log v, ये आ गया log v इक्वल्स टू x log y। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है सेम, log m टू द पावर n। ठीक है, m का काम यहाँ पे क्या कर रहा है y और n का काम क्या कर रहा है x। तो ये किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा x log y के इक्वल। क्लियर है, log m टू द पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल, तो ये क्या बनेगा log y टू द पावर x, x log y बनेगा। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 1/b। सेम ऐसे ही करना जैसे फर्स्ट टर्म को हमने क्या किया डिफरेंशिएट, वैसे ही करना है, जैसे 1/b हो जाएगा इसका और ये बन जाएगा dv अपॉन dx। क्लियर। log v का 1/v, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x और dv अपॉन dx। ये आएगा बेटा, ये आ गया x, प्रोडक्ट लगेगा, दो फंक्शंस हैं। क्लियर है, प्रोडक्ट में है तो हमने x को ऐसे रखा, log y का क्या किया डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx। प्लस में log y को ऐसे ही रखा, वन को x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करती हूँ। क्लियर है, यहाँ पर डायरेक्ट ना करके मैं ऐसे कर रही हूँ, पहले मैंने x को रखा है, फिर log y को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y। क्लियर। प्लस log y और डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर। ये आ गया 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आ गया x log y का डिफरेंशिएशन 1/y और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस log y, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। क्लियर। dv अपॉन dx को लेफ्ट में रखते हैं, v को राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट साइड में जो भी है उस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, ब्रैकेट। क्लियर है, तो ये आ गया x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस में क्या है log y। अब हमने क्या करना है, v जो हमने लेट किया है y टू द पावर x, ये हमें v की प्लेस पे पुट करना है। ठीक है, v की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y टू द पावर x, ये x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस में क्या है log y। ओके, अब dv अपॉन dx फर्दर सॉल्व करते क्या आएगा, देखो y टू द पावर x को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये जैसे यहाँ पे बनी थी ना x की पावर y माइनस वन, ऐसे ही ये क्या बन जाएगी y की पावर x माइनस वन, और मल्टीप्लाई में क्या है x भी है, तो ये x मल्टीप्लाई में y की पावर x माइनस वन और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है dy अपॉन dx है। ठीक है, प्लस y टू द पावर x और ये log y। क्लियर है। नाउ हम इसको क्या नंबरिंग दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट करनी है, फर्स्ट में।
क्योंकि हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स भी आ गया है और डी वी अपॉन डी एक्स भी आ गया है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें, डी अपॉन डी एक्स ये है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, एक्स टू द पावर y माइनस वन, एक्स टू द पावर y माइनस वन इंटू में y प्लस एक्स टू द पावर y लॉग x इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमने किसकी वैल्यू पुट की है, डी यू अपॉन डी एक्स की। क्या है, एक्स टू द पावर y माइनस वन इंटू में y प्लस एक्स टू द पावर y लॉग x इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। प्लस में क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो ये आ गया एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स, और ये आ गया लॉग वाई इक्वल टू में क्या आ गया, 0। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म में से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करें, कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, और ये क्या लग गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला है। बाकी की जो दो टर्म बची बेटा, इनको राइट में शिफ्ट करेंगे। दोनों टर्म्स कैसी हैं, प्लस की हैं। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म आप देख रहे हैं लेफ्ट में, दोनों प्लस की हैं। राइट में शिफ्ट करेंगे, दोनों माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस तो मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, एक्स टू दी पावर y माइनस वन इंटू वाई। ठीक है, माइनस का बनेगा तो माइनस कॉमन निकाल रखा है, प्लस की हो जाएगी। क्लियर। ये वाली टर्म भी इधर जाके माइनस की होगी, माइनस कॉमन निकाला है तो प्लस की हो जाएगी। ये y टू दी पावर x और ये log y। क्लियर है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बेटा माइनस एक्स टू दी पावर y माइनस वन इंटू में y प्लस y टू दी पावर x log y डिवाइडेड बाय, जो भी डिवाइड अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू में वाई टू दी पावर एक्स माइनस वन। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास डिवाइड अपॉन डी एक्स आ गया है। क्लियर। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.